हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चाइना आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की बात करें, वे मिलिट्री वेपन्स की बात करें, आर्टिफिशियल मून की बात करें या सैटेलाइट की बात करें, इवन या फिर हम बात करें लॉन्ग रेंज जो पॉइंट होता है L1 L2 L3 L5 तक पहुंचने वाला है। तो इसी की सीरीज में चाइना ने रिसेंटली यहाँ पर ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी का इजाद किया है जो बेसिकली साइज में एक 5 रुपये जो 5 रुपए का जो कॉइन होता है ना, कुछ इसी तरीके का है। और आपको बता दें कि इसकी जो लाइफ टाइम है, इसकी जो ड्यूरेशन टाइम है, ये 50 साल तक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी मोबाइल में ये न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी लगाते हैं तो 50 साल तक आप चार्ज मत कीजिए। या फिर किसी भी ड्रोन की बात करें, ड्रोन में अगर आप ये बैटरी यूज करते हैं तो 50 साल तक ये ड्रोन उड़ता ही रहेगा। तो चाइना ने बेसिकली फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसी बैटरी, बेसिकली चाइना के बेटा वोल्ट एक चाइनीज स्टार्टअप है, इन्होंने ऐसी बैटरी की इजाद की है जो कुछ इस तरीके की दिखती है, बिल्कुल पतली सी है। और आपको हम बताएंगे इसकी पूरी डिटेल, हम बताएंगे इसके यूजेस, बताएंगे इसके चाइना का फ्यूचर प्लान भी बताएंगे और कंसर्न्स को लेकर भी बात करेंगे। तो चाइना ने बेसिकली इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह बैटरी है, इजाद कर ली है। तो जहां पर यूएस यूके जहां पर इसके बारे में सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे इसको लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में फेल हो चुके हैं। लेकिन चाइना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पूरी दुनिया हैरान है। सो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉइन साइज न्यूक्लियर बैटरी दैट कैन लास्ट अप टू 50 years विदाउट चार्जिंग। तो रियली क्या ये सचमुच ऐसा है? और चाइना क्या इसे कमर्शियल बेसिस पर क्या इसकी प्रोडक्शन करना चाह रहा है? क्या है चाइना की मंशा, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना का एक स्टार्टअप कंपनी, चाइनीज स्टार्टअप कंपनी बेटा वोल्ट, इन्होंने अनाउंस किया है कि ऐसी एक रेवोल्यूशनरी बैटरी जो स्मार्टफोन पावर कैपेबल है और वो विदाउट चार्जिंग के आप 50 साल तक इसका यूज कर सकते हैं। इसी बैटरी की इजाद कर ली है और कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट मिनिचराइज्ड एटॉमिक एनर्जी सिस्टम है जो जिसे 63 न्यूक्लियर आइसोटॉप्स को कॉम्पैक्टली अरेंज करके बनाया गया है। अब आप दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये न्यूक्लियर आइसोटॉप्स क्या होता है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं। देखिए आइसोटॉप का मतलब होता है जिस वो एलिमेंट जिसकी प्रोटॉन सेम होती है 6 लेकिन जो न्यूट्रॉन होती है यहाँ पर अलग होती है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो 63 न्यूक्लियर आइसोटॉप्स का यूज करके, कॉम्पैक्टली यूज करके इसे बनाया गया है। जो बेसिकली करता क्या है कि जो डिकेइंग आइसोटॉप्स होती है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट करेगा। और आपको बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बेसिकली बैटरी की इजाद की गई है, इसकी शुरुआत, ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका 20 सेंचुरी में, 20 सेंचुरी में ही ऐसे कॉन्सेप्ट की इजाद हो चुकी थी। लेकिन इसको एक रियलिटी का जो शक्ल है ना, वो बेटा वोल्ट चाइनीज स्टार्टअप ने दिया है। सो सवाल निकलता है कि ये बना कैसे है? तो ये बना कुछ इस तरीके से है। बेटा वोल्ट साइंटिस्ट ये कहते हैं कि निकेल 63 का यूज किया गया यहाँ पर, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एनर्जी सोर्स के रूप में। और यहाँ पर डायमंड सेमीकंडक्टर का यूज किया गया जो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो एनर्जी डीके जो निकलेगी उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी। कुछ इस तरीके का आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इमेज में ये लेयर फॉर्म में होगा, लेयर फॉर्म में कुछ इस तरीके का कि ये जो, अगर आप ये वाला जो देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्शंस ये बेसिकली डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर है जो आइसोटोप है, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। और ये आपका लेयर वाइज में है। ये जो डायमंड सेमीकंडक्टर है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और इसके बीच में ध्यान सुनेंगे, इसके बीच में यहाँ पर दो लेयर का यहाँ पर आइसोटोप Ni63 है, आइसोटोप Ni63 है। बेसिकली यहां से एनर्जी रिलीज होगा। ये जो कन्वर्टर यानी कि डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर है, ये उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। और देख सकते हैं इसकी जो लेयर है कितनी पतली है, 55 mm और इसके जस्ट टॉप में, बॉटम में आपका बैटरी केस कवर लगा हुआ है। तो इसकी जो साइज है, जो सेमीकंडक्टर, जो आपका डायमंड सेमीकंडक्टर है, 10 माइक्रोन्स है। और जो बीच में जो दो आपको दिखाई यहाँ पर, इसके बीच में जो आइसोटोप Ni63 है, ये आपका 2 माइक्रोन का है और उसमें दो लेयर बेसिकली है। तो यहाँ से जो रेडियो एक्टिव सोर्सेस है, उससे जो डीके एनर्जी यहाँ से निकलेगी उसे इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेगा ये डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर। सो अब इसका यूजेस क्या है? तो चाइनीज स्टार्टअप का ये मानना है कि ये बेसिकली एक पायलट टेस्टिंग था और इसके मास प्रोडक्शन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि बैटरी के मास प्रोडक्शन किया जाए, और अगर होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी आएगा। तो इसे कहा जा रहा है कि वेरियस कमर्शियल एप्लीकेशंस में, चाहे स्मार्टफोन्स हो चाहे ड्रोन्स हो, इसमें यूज करने के लिए ये बेसिकली जो बैटरी है इसका प्रोडक्शन किया जाएगा।
बेटा वोल्ट ने ये भी कहा यहाँ पर कि ये जो बैटरी है ये डाइवर्स सिनेरियोज में भी पावर को प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल कि एरोस्पेस की बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट की बात करें, मेडिकल डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर, एडवांस्ड सेंसर, स्मॉल ड्रोन्स और या फिर माइक्रो रोबोट्स में, इन सब चीज में इस बैटरी का यूजेस किया जा सकता है। और आज के टाइम में जो कहा जाता है कि एआई टेक्नोलॉजी का एक इमर्जिंग एरा है, उस टाइम में चाइना के लिए एक ब्रेक थ्रू से कम नहीं है। जो पूरी दुनिया जहां कॉम्पिटिटिवली जुड़ी हुई है, आगे एक दौड़ में लगी हुई है, यहाँ पर चाइना को एक रियलिटी में एक ब्रेक थ्रू मिला है, खासकर ऐसी बैटरी जो कि एक 5 रुपए कॉइन की तरह दिखती है। सो चाइना का फ्यूचर प्लान है क्या? चाइना का फ्यूचर प्लान यहाँ पर ये है कि बेसिकली देखिए, अभी जो चाइना ने इस बैटरी की जो इजाद की है वो बेसिकली 100 माइक्रो वॉट का है। चाइना ये चाहता है, जो कि 3 वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चाइना बेसिकली ये चाहता है कि ये 1 वॉट का 2025 तक में बनाया जाए। अब ये पूछेंगे 1 वॉट, 1 वॉट बेसिकली होता है आपका 10 लाख माइक्रो वॉट, या हम ये कहें 1 वॉट इज इक्वल टू 1 मिलियन माइक्रो वॉट होता है। तो फिलहाल तो अभी ये आपका 100 माइक्रो वॉट का है। तो चाइना का ये प्लानिंग है फ्यूचर में कि ये आपका 1 वॉट का कर सके, और ताकि आगे आने वाले टाइम में मोबाइल फोन्स को कभी चार्ज ही ना करना पड़े, या ड्रोन्स को अगर उड़ाने के लिए हम अगर चार्ज करते हैं तो इनडेफिनेटली टाइम पर ड्रोन्स को उड़ाया जा सके। अब सवाल निकलता है कि सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर, यस डेफिनेटली सेफ्टी कंसर्न्स तो होने चाहिए। तो चाइना की तरफ से, चाइना के स्टार्टअप कंपनी ने ये कहा यहाँ पर कि ये इतना सूटेबल है कि इसे आप मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में जैसे पेस मेकर होता है या फिर कोहिलियर जो इम्प्लांट्स होता है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है वो 50 साल तक है। और बताया जा रहा है कि ये ऐसा है कि इसमें आग भी नहीं पकड़ती है, ब्लास्ट भी, एक्सप्लोड भी नहीं होता है, जैसे कि जो साधारण बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, आपको मालूम है कि वो चार्ज करते करते ब्लास्ट कर जाती है। तो ये इतना सेफ बताया जा रहा है कि इतना सेफ है कि ये -60 डिग्री में भी ये ऑपरेट किया जा सकता है, या फिर एक हाई टेम्परेचर 120 डिग्रीज का भी हो तो उस टेम्परेचर में भी ये ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन रेडिएशन कंसर्न्स को लेकर यहाँ कहा जा रहा है कि अब न्यूक्लियर पावर बैटरी है तो ये बेसिकली यहाँ पर रेडिएशन तो एमिट करेगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर रेडिएशन भी यहाँ पर निकलने वाला नहीं है, रेडिएशन को लेकर भी कोई कंसर्न्स नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि 50 साल के बाद फिर क्या होगा। 50 साल के बाद इन्होंने ये कहा कि जो 63 आइसोटॉप्स जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कॉपर में, जो बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई पॉल्यूशन इसमें क्रिएट नहीं करेगा। सो फाइनली इनका ये भी मानना है कि ये बेसिकली जो कन्वेंशनल जो बैटरीज होती है लिथियम आयन बैटरी, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा सिक्योर है और ज्यादा सेफ है। जो कहीं न कहीं जो आग पकड़ने वाली जो घटना है इसमें आप देख नहीं सकते, चाहे आपका लो टेम्परेचर हो चाहे आपका हाई टेम्परेचर हो। तो कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली देखिए, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना न्यूक्लियर बैटरीज की, ये साइंटिस्ट बहुत लंबे टाइम से इसमें लगे हुए हैं। इवन कि आपको बता दें कि सोवियत यूनियन, यूएसए, ये बहुत पहले से कहीं न कहीं स्पेस क्राफ्ट के यूज के लिए, अंडर वाटर सिस्टम्स के लिए, रिमोट साइंटिफिक स्टेशन के लिए पहले से एक्सप्लोर कर रहे हैं इसी बैटरी का। लेकिन क्योंकि अब वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव और बल्की होने के कारण। लेकिन चाइना ने ओनली 5 रुपए के सिक्के इतना साइज का, ये तो मतलब मेरे लिए भी बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये रियलिटी है। तो चाइना ने इसे बेसिकली 14th 5 ईयर जो प्लान है, जो चाइना का रिसेंटली जो चल रहा है, उस 14th 5 ईयर प्लान में ये बेसिकली जो बैटरी है उसे इजाद किया है। और ये भी कहा जा रहा है इसे कमर्शलाइज करने के बारे में भी ये प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें और एक चीज ऐड कर दें कि यूएस और यूरोप इस प्रोजेक्ट में पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक ब्रेक थ्रू मिला नहीं है। लेकिन यहाँ पर चाइना को एक ब्रेक थ्रू यहाँ मिला है, जो बेसिकली चाइनीज स्टार्टअप को एक बैटरी कुछ इस तरीके की जो 50 साल तक चल सके, एक पोर्टेबल पावर बैंक की तरह, या हम ये कहें कि जो एक मतलब जो हमारे पास में आपको मालूम है कि जो पावर बैंक होता है या फिर चार्जर होते हैं, इसका नीड ही नहीं पड़ेगा 50 साल तक। समझ सकते हैं, मतलब एक इंसान जन्म से लेकर आप 50 साल तक कोई इंसान ग्रैंडफादर बन जाता है, तो उस टाइम तक ये बैटरी चलता रहेगा। सो इन सब चीज में आपका क्या मानना है? चाइना रियलिटी में माने तो बहुत सारे इन्वेंशंस डिस्कवरी करता रहता है। आज के टाइम में यूएस, यूके, इवन की रसिया से भी कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, ये डेवलप्ड कंट्री से भी कहीं न कहीं आगे निकलता जा रहा है। इसकी तो एक जैसे यूनिवर्सिटी होती है ना, वो इसी पर बेस्ड है कि वहां पर क्रिएटिविटी, कुछ नया इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी पर लोग काम कर सके, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा मेरे ख्याल से इंडिया में भी अडॉप्ट करना चाहिए। चाइनीज चीजें खराब होती है, बोलते चाइनीज माल खराब होता है, लेकिन कुछ चीजें, अच्छी चीजें ना बुरे लोगों से भी कॉपी कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।